जी वो कह रहे हैं कि चूंकि वहाँ पे उनको कमेटियाँ चलाने नहीं दी जाती और ऐसा माहौल नहीं है तो इस वजह से वो इनका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन इस्तीफे आप लोग मंजूर कर रहे हैं, क्या इस पे पॉलिसी क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए सबसे पहले तो ये फैसला हमारा या हुकूमत का नहीं, तो स्पीकर साहब का। तो ये हम ट्रेजरी बेंचेस में हैं और स्पीकर साहब ने ये फैसला करना है। हकीकत है जी, मैं तो इस रवैये से फ्रेंकली अब तो इतना ये रिपीटेटिवली ये हो गया पीटीआई का, मुख्तलिफ जगहों पे ना आने के बहाने। और ये कौमी असम्बली में हमने बार बार देखा, पिछले साल डेढ़ से भी अब लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर यूब साहब थे, तो आके कभी भी उनका काम बनता है कि हुकूमत की हमारी गवर्नेंस के ऊपर आके आप बात करें, ऑल्टरनेटिव व्यू दें, हो सकता है आप कोई चीज़ें निशानदेही करें, सवाल पूछें। वो क्वेश्चन आवर भी पिछले साल डेढ़ से ट्रेजरी बेंचेस चला रहे हैं। हुकूमत के जो आप सवाल पूछते हैं दीगर पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर, वो भी एमक्यूएम के, पीपल्स पार्टी के, पीएमएलएन के और आईपीपी के मेंबर्स पूछते हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर हम या दीगर और कैबिनेट मेंबर्स जवाब देते हैं। पीटीआई ने अपनी जमा सवाल जब उनकी बारी आती है तो वो मौजूद नहीं होते। कौमी असेंबली की बात करें, कौमी असेंबली की बात करूँ, क्योंकि मैं तो जी क्योंकि कौमी असेंबली में ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बोथ एज ए मेंबर एंड सिंस आई हैव जॉइंड द कैबिनेट। तो पहली बात तो ये। दूसरा, स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर देखिए इनका अगर ये कहें कि मौका नहीं दिया जाता, आप जुनैद अकबर साहब को देखें एज चेयरमैन पीएससी, आप लोग हर दिन आपके चैनल्स चलाते रहें कि उन्होंने ये सवाल पूछा, सामने ब्यूरोक्रेसी हाजिर भी होती है, जवाब भी देती है, उस फोरम का एक तकद्दुस है, वो बिल्कुल पूरी गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है। मगर अगर आप वो नहीं परफॉर्म करना चाहते, जो आप बार बार दिखाते कि आप इन जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, तो किसी को घसीट के तो वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि इस्तीफे मंजूर होने चाहिए? बिकॉज आप कह रहे हैं कि स्पीकर साहब ने फैसला करा। स्पीकर साहब अब एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल नहीं है। बेशक आप कहें कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर नहीं है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, और हम देख रहे हैं जिस पार्टी का होता है उसी का स्पीकर होता है, उसी की डायरेक्शन पे चलता है। तो वो किस चीज का इंतजार है वहाँ पे? किसने तय करना है? वजीर आजम साहब ने तय करना है, पीएमएलएन ने तय करना है? स्पीकर साहब ने ही करना है। मेरा ख्याल है शायद उन्होंने शायद इस बात का इजहार भी किया है कि ऑब्वियसली यू वांट कि हाउस जो है वो उसमें से हमने तो आपको याद होगा जब मेंगल साहब ने भी छोड़ा था तो एक वक्त उनके पास गया था। वी ऑलवेज फील कि आपका बेशक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, इट इज़ बेटर व्हेन पीपल डू इट इन द हाउस। आप हाउस के अंदर करें, आप गवर्नेंस की चीज़ों पे बात करें, आप इस्लाह करें, आप बताइए कि जिस तरीके से हुकूमत काम कर रही है उसमें शायद ये बेहतरी हो सकती है, आप कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करें, हम वेलकम करेंगे। हम तो चाहते हैं कि लोग इस सिस्टम के अंदर रह के आप असेंबली के अंदर, और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ मारिया साहब, मैं बजट के सेशन के दौरान, क्योंकि पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में दोनों स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर बजट डिस्कस हुआ था, पहले इससे कबल सिर्फ सेनेट में हुआ करता था। हमने 70 से 80 घंटे 12-13 दिनों के ऊपर हमने डिबेट की। पीटीआई के मेंबर्स भी वहाँ पे मौजूद थे, बल्कि एक दो का ने कुछ चीज़ों पे बड़ी अच्छी इनपुट दी। मैं आपके सामने ये बात करता हूँ, वहाँ पे फिर ये एक बड़ी जहर हासिल गुफ्तगू हुई, कुछ चीज़ें फिर उस हिसाब से ट्वीक की गई। तो ये वो फोरम्स होते हैं जहां पे आप सवाल करते हैं, जहां पे आप इनपुट देते हैं। अगर आप उससे उठ के जाना चाहते हैं, अगर आप इस जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, जिस तरह आपने पहलगाम वाकये के बाद सिक्योरिटी ब्रीफिंग में ना आकर किया, जिस तरह जाफर एक्सप्रेस के बाद जब इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी कौमी असेंबली के फ्लोर पे, आप उस पर नहीं आए। आप जब मुज़ाकरात का एक मेज सजी थी, स्पीकर साहब उसकी सदारत कर रहे थे, उससे आप उठ के गए। फिलिस्तीन पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उस पर आप नहीं आए। आप बार बार अगर भागेंगे और हर दफा आपको कोई कायल करके लाए, ये बार बार नहीं हो सकता। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप किसी पे एहसान नहीं करते। लेकिन फैसला भी तो नहीं करे ना, ये अगर आप नहीं कायल कर सकते तो इस्तीफे मंजूर करें। मेरे ख्याल से चंद दिन कबल आए तो बकिया भी ये खुद कह रहे हैं कि खुद भी काफी मेंबर्स हेजिटेंट है। मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है, मगर ऐन मुमकिन है, जो मैं माजी में देखता आया हूँ, इनके काफी मेंबर्स जाके कह भी रहे होंगे कि हमने जमा तो करा दी है, मगर अभी जरा रुक जाइएगा, कबूल ना करिएगा। ये भी ऐन मुमकिन है, ये मुमकिनात में शामिल है। मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग जी, इफ यू वर टू आस्क मी, आई थिंक द असेंबली एंड इट वुड बी बेटर अगर उमैर नियाजी साहब या दीगर और कॉलीग्स वहाँ पे आए, हमारे साथ बहस करें, उस फोरम पे करें। वही फोरम है जिसके ऊपर हर इशू पे डिस्कशन होनी चाहिए। आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ दे रिमेन। बट अगर एक शख्स बार बार अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है तो आप बच्चे नहीं। आप अपने आप को एक मेन स्ट्रीम जमात कहते हैं, आप कहते हैं कि हम कौमी इश्यूज की फिक्र करते हैं, मगर जब आप बार बार कौमी इश्यूज को डिस्कस करने के लिए या वहाँ पे अपनी इनपुट देने के लिए जो फोरम मौजूद है जिसमें आप मौजूद हैं उससे बार बार भागेंगे और आपको कोई बार बार कायल करके लाए, ये बार बार नहीं हो सकता। यू आर एडल्ट्स, यू आर नॉट चिल्ड्रन। तो आप चाहते हैं कि ये लोग अपना दिल बड़ा करें, असेंबलियों में भी बैठे हैं, आपके निजाम आपके साथ मिला के चलाएं भी, लेकिन आप लोग इन्हें कंसेशंस नहीं देना चाहते? मेरे ख्याल से मैं दिल बड़ा करने की बात नहीं, ये इनकी जिम्मेदारी है। आप इलेक्शन लड़ते हैं ना, आप कहते हैं हम कौमी असेंबली में आना चाहते हैं, हम हुकूमत को टू टास्क लेके जाना चाहते हैं, हम वहाँ पे आके बताना चाहते हैं कि इस हुकूमत की पॉलिसियों में ये खराबी है और ये होनी चाहिए थी। आप सवाल उठाना चाहते हैं कि अवाम के ये इशूज़ हैं, आप आके ये काम नहीं करते।
आप तो जब असेंबली में आते हैं तब भी आप आके, उमर अयूब साहब ने इतनी जोर जोर की वो बजट की किताबें मारी थी कि माइक उड़ गया था अपोजिशन लीडर की। पर पहली मर्तबा तो नहीं हुआ, आप तो ऐसे कह रहे हैं पहली मर्तबा बजट के टेबलों पे मारे हैं, बचपन से हमारी जवानियां। मारिया साहब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुस्तकिल सिर्फ यही हो रहा हो, ये भी नहीं होता। नहीं, बट आई डोंट जस्टिफाई इट, मैं इसको इंडोर्स नहीं करती, मैं आपसे कह रहा हूं, इंडोर्स नहीं करती, गलत काम है, नहीं करना चाहिए, पर ये पहली मर्तबा नहीं, मगर हर दिन भी नहीं होता। मैं आपको 1.5 साल से मुस्तकिल ये बता रहा हूं, आओ शोर शराबा मचाओ, वॉकआउट कर जाओ और जाते जाते कोरम कर दो। क्वेश्चन आवर के दौरान जब कॉलिंग अटेंशन नोटिस लगे हुए हैं, जहां पे मेंबर्स ने सवाल उठाए हुए हैं, जो जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, और वो फिर बस ये एक मुस्तकिल 1.5 साल से एक तमाशा चल रहा है वहां पे, और जीरो इंटरेस्ट इन एक्चुअल गवर्नेंस। वो इश्यूज सारे या ट्रेजरी बेंचेस जिस तरह मैंने आपसे कहा, या ऑपोजिशन में से भी JUI वो खड़े होकर कोई सवाल करती है। तो देखिए ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप एहसान नहीं करेंगे। तो मैं इसलिए कहता हूं कि बेहतर है आप सिस्टम में रहें, मगर अगर आप बार बार जाने की बात करें फिर आप जाएं, फिर आप ना लड़ करें ये इलेक्शन और ना आए फिर स्टैंडिंग कमेटियों में। मैं जानता हूं, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, मैं आपको अब ऑनेस्ट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के अंदर इनके 2 यंग मेंबर्स हैं, वो ज्यादा खुल के बात करते थे जब उमर अयूब साहब नहीं मौजूद होते थे। उमर अयूब साहब आते हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी को भी एक ये टॉक शो बना देते थे। जब वो नहीं मौजूद होते थे तो वो जो तैयारी करके आए होते थे उसको सवाल भी पूछते थे, उसको वो जवाब भी लेते थे। जब उमर अयूब साहब आए जाते थे तो वो बेचारे सहम जाते थे। कॉलीग्स हैं, पार्लियामेंट्री कॉलीग्स हैं, मगर देखिए आप अपने ही मेंबर्स की राइट को अगर इस, क्योंकि सारी बात है खान साहब की अपनी रिहाई की, अपनी कुर्सी, उसके लिए उनको बिल्कुल इस चीज से गर्ज नहीं है। आपको पता है कि जब वो पहले भी उनका कितना असेंबली में कभी कोई इंटरेस्ट रहा है, एज अ पर्सन ही हैज हैड नो इंटरेस्ट इन द असेंबली, इसलिए उनको इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। बाकी मेरा ख्याल है कि अब ये नहीं हो सकता कि एक जमात को, जिसको हम बार बार कहते हैं कि आप अपना किरदार अदा करें, अपोजिशन का भी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, उसको अब ये बच्चे नहीं है, अगर आप वो नहीं अदा करना चाहते, कोई बार बार आपको घसीट के वापस नहीं ला सकता है जिम्मेदारी। अच्छा बिलाल भाई की एक बात मैं ऐड करूँगा, ये जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, ये असेंबली लग रही है जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की असेंबली होनी चाहिए, सारी चीज़ सिस्टम के मुताबिक कि 5 सेकंड में ये पुर्जा जुड़ जाए। देखिए ये पॉलिटिकल स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस में इस तरह कोहेजन के साथ मामलात नहीं चलते। फ़र्क होता है, क्रिटिसिज्म को आप शोर में चलें, आप लेबल कर लें, मगर आप देखें उमर अयूब की बात करें, उमर अयूब की पिल्ड एक्ट की पिछली रिपोर्ट उठा लें, आपके प्राइम मिनिस्टर ने इतने मिनट असेंबली को दिए नहीं हैं जितने मिनट वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोले हैं, वो भी रिकॉर्ड है, ठीक है। उस क्रिटिसिज्म पे आपने क्या किया? फिर आप खुद एडमिट कर रहे हैं फाइनेंस कमेटी में हमारी 70 से 80 घंटे की कॉन्ट्रीब्यूशन है, देखें हमने किया, मगर आपने फिर उसके बाद क्या अवाम दोस्त बजट दिया? आपने तो उल्टा अवाम पे महंगाई का बम गिरा दिया। नहीं तो वो सारी की है ना, मगर अल्टीमेटली हुआ क्या? देखिए असेंबली को असेंबली रहने तो दें। पिक एंड चूज है, केपी गवर्नमेंट में आप लोग हैं, बिल्कुल ठीक बात है, वोट से आए हैं आप लोग, सेनेट के अंदर मौजूद हैं, कौमी असेंबली की कमेटियों में मौजूद नहीं है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन आप लोगों का होगा, अजगज़ई साहब होंगे। तो ज़रा ये आपका तय भी नहीं हो रहा है ना कि क्या रहना है निज़ाम में मुकम्मल तौर पे, कितना बॉयकॉट करना है, कितना इसका हिस्सा बनना है, क्लैरिटी नहीं। बीइंग पॉलिटिकल पार्टी मैं अपने फैसलों में तो पिक एंड चूज़ कर सकता हूँ, मगर अगर आप असेंबली की मेंबरशिप में पिक एंड चूज़ करने लग जाएं, आप लोगों को इंस्टॉल करके बिठा दें, वो ज़्यादती है। देखें जो इस ऐवान के साथ हुई है, देखें उस ज़्यादती की तरफ हम बार बार तवज्जो को दिलाने की कोशिश करें, उससे पीछे हट जाते हैं।